Something to talk about play number 3 और इसको हमने पेज नंबर 259 पे स्टॉप किया था। लास्ट लाइन जो हम पढ़ रहे थे वो ये थी, लेडी रिचेस्टर a new sort of Santa Claus. Lord Rochester laughing loudly. Good, Sophie, good. Did you hear that, Wolf? You are a new sort of Santa Claus. पहले तो हम ये देख लें कि सेंटा क्लॉस क्या है। सेंटा क्लॉस को आपने कार्टून्स में, मूवीज़ में और डिफरेंट जगह पे देखा होगा कि एक कह लीजिए कि एक बुज़ुर्ग सा कैरेक्टर है और उसने रेड कैप और सारा जो उसका कॉस्ट्यूम है वो रेड है और उसकी बैक पे एक सैक होता है, एक बोरी होती है जिसमें डिफरेंट गिफ्ट्स होते हैं, ठीक है, और वो बच्चों में बांटता है। इनफैक्ट सेंटा क्लॉस कौन है और इसका क्या बैकग्राउंड है, आइए हम थोड़ा सा इसको जानते हैं। 3rd सेंचुरी में एक शख्स था जिसका नाम था निकोलस, जिसको बाद में सेंट निकोलस के नाम से जाना जाता था। और उस दौर में 3री सदी में यूँ होता था कि अगर किसी शख्स की बेटी जो है वो उसके पास जहेज़ नहीं होता था तो उसको ग़ुलामी में दे दिया जाता था, वो ब्याही नहीं जाती थी, तो उसकी जो मुआशी हालत है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाया करती थी और अबतर हो जाती थी। एक शख्स उस दौर में जो सेंट निकोलस है वो बहुत ही अमीर और उसके साथ साथ खुदा तर्स और बहुत ही रहमदिल किस्म का शख्स था। एक मरतबा यूँ हुआ कि सेंट निकोलस जो है वो किसी घर के पास से गुज़र रहे थे और उन्होंने सुना कि एक शख्स की 3 बेटियां हैं और वो शख्स इस कदर गरीब है कि अपनी तीनों ही बेटियां नहीं ब्याह सकता और उसे यकीनन आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेटियों को ग़ुलामी के लिए देना था और उन्हें बेचना था। सेंट निकोलस ने डिसाइड किया कि इस फैमिली की हेल्प की जाए, इस फैमिली को इस कर्ब से बचाया जाए। उस दौर में लोग स्टॉकिंग्स यूज़ करते थे। स्टॉकिंग्स क्या चीज़ होती है, वो सॉक्स या वो जुराबें जो कि आपके घुटनों तक या उससे भी ऊपर थाइस तक आ जाती हैं। तो लड़कियों ने जो स्टॉकिंग्स हैं वो बाहर धोकर सुखाने के लिए रखी हुई थी। तो सेंट निकोलस रात को आए और उन्होंने एक स्टॉकिंग में जो है वो पैसे डाल दिए और वो वहाँ से रवाना हो गए, चले गए वहाँ से। अब क्या हुआ कि अगली सुबह फैमिली ने जब देखा कि उनके किसी न किसी तरह से हेल्प हो गई है, तो उनकी जो पहली बेटी है वो ग़ुलामी से बच गई, वो बिकने से बच गई और उसका जो जहेज़ है वो तैयार कर लिया गया और उसकी शादी हो गई। अब जब दूसरी बेटी की बारी आई तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि स्टॉकिंग में पैसे डाल दिए गए और वो जो लड़की है वो भी ब्याही गई और वो भी जो है वो ग़ुलामी से या तकलीफ़ से, कर्ब से बच गई। अब जब तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ तो वो शख्स जिसकी बेटियां थी वो कहीं किसी जगह पर छुप गया और उसने देखा कि रात को कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसा खुदा का बंदा है जो आता है और आकर मेरी इस तरह से मदद करता है। तो उसने वहाँ पर सेंट निकोलस को पाया और इस वक्त जो सेंट निकोलस थे उन्होंने इस शख्स से दरख्वास्त की कि किसी को मत बताए कि मैंने आपकी इस तरह से हेल्प की है। ये जो एक नेकी का अमल है, ये जो एक गुडविल का अमल है, इसको ईद पर याद किया जाता है। इसका ताल्लुक़ किसी मजहबी रस्म से या ये कोई मजहबी किरदार नहीं है, ये एक मुआशरे का किरदार है और ये वो लोग हैं जिससे मुआशरे में तब्दीली आती है। ईद या कोई भी बड़ा जो त्यौहार है उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आप महंगे महंगे से गिफ्ट्स जो हैं वो ख़रीदें और अपने फ्रेंड्स को दें और उनसे महंगे गिफ्ट्स रिसीव करें। इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर कुर्बानी का जज्बा हो, देने का जज्बा हो, आपके अंदर जो है वो खिदमत की एक जो स्पिरिट है उसको ज़िंदा रखा जा सके और आपने ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। अब सेंटा क्लॉस इनफैक्ट सिंबल है हेल्प का, कि आपने ईद पे
गरीबों की, मस्कीनों की, और वो लोग जो तकलीफ़ में उनको हेल्प आउट करना है। सो ये था अबाउट द सेंटा क्लॉज। आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्ले में नेक्स्ट क्या हो रहा है। हम उसी पेज पर हैं, 259। वोल्फ, as long as you are all pleased, where is my automatic? वुल्फ कहते हैं जी ठीक है, जब तक आप लोग खुश हैं और मुझे सेंटा क्लॉज समझते हैं ठीक है, लेकिन बहरहाल मेरा पिस्तौल या रिवॉल्वर कहाँ है? लेटस, हियर इट इज़, आई पुट इट ऑन द मेंटल पीस। लेटस बताती है कि मैंने इसको अंगीठी पर रख दिया था, ये रहा आपका रिवॉल्वर। गिव्स इट टू हिम, और वो उसे रिवॉल्वर दे देती है। गाय, नेवर टॉक एट फार फ्रॉम योर हैंड, आई एक्सपेक्ट। गाय कहता है मेरा ख्याल है कभी भी तुम इसे अपने हाथ से बहुत दूर नहीं रखते, यानी हर वक्त तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर जो है वो मौजूद होता है। वुल्फ, नाउ दिस लाइट विल गो थ्रू कोल्ड स्टील एज दो एज इट वर बटर। वुल्फ कहता है कि अब ये जो ऑक्सी हाइड्रोजन गैस है, ये आपके सेफ में से इस तरह से गुजरेगी जैसे कि मक्खन में से कोई चीज़ गुजरती है, ठीक है, यानी इस कदर ये सॉफ्ट इसको कर देगी कि इसको खोलना इंतहाई आसान हो जाएगा। लेडी रिचेस्टर, टेक केयर देन एंड डोंट बर्न योर सेल्फ। लेडी रिचेस्टर अब डाकू को कह रही है जी बड़ी एहतियात करना, ऐसा ना हो कि तुम अपना हाथ जला लो। लेटस, आई विल गिव यू फर्स्ट एड इफ़ यू डू। और लेटस जो है वो बड़ी जेनरस है और कह रही है जी अगर तुम्हारा हाथ जल गया ना तो फर्स्ट एड मैं दूंगी। Lady Rochester, 1 minute. How Charles would love this. He is so interested in the criminal classes. Lady Rochester कहती हैं कि 1 मिनट। चार्ल्स कितना ही खुश होगा, कितना पसंद करेगा इस बात को अगर हम उसको भी यहाँ पर बुला लें, क्योंकि उसे जो जराइम पेशा लोग हैं उनको समझाने में, उनकी क्लासेस लेने में बड़ा मज़ा आता है, वो बहुत दिलचस्पी रखता है। वोल्फ, there is no criminal classes any more than virtual classes. The rogue and the rulers may both come from the gutter or the palace. A man can be in the House of Commons today and the House of Detention tomorrow, cannot he? वुल्फ जो है वो एक थिंकर की तरह बात करता है, एक स्कॉलर की तरह बात करता है, एक बहुत ही पढ़े लिखे शख्स की तरह बात करता है और कहता है कि ये क्या बात आप कर रहे हैं, कोई भी शख्स जो है वो पैदाइशी तौर पर मुजरिम या पैदाइशी तौर पे अच्छा नहीं होता, ठीक है, सोसाइटी उसको अच्छा या बुरा बनाती है। आज अगर आप जो जराइम पेशा लोग हैं वो गटर में से नहीं निकलते, महल में से भी चोर डाकू बन सकते हैं और गटर में से भी जो है वो बादशाह बन सकता है। सो जगह मैटर नहीं करती, और ना ही जो क्रिमिनल्स है वो किसी ख़ास क्लास या सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं। आज किस्मत की बात है, आज अगर आप हुकूमत में बैठे हुए हैं तो कल हो सकता है आप जेल के अंदर बैठे हुए हों, आज अगर आप जेल के अंदर हैं तो कल हो सकता है आप बादशाह बन के बैठे हुए हों। सो ये बड़ी गहरी बात है। अगर आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में ये पैराग्राफ आ जाता है तो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कीजिएगा, ये बताते हुए कि ही इज़ क्रिटिसाइजिंग द सोसाइटी। इसका जो क्रिटिसिज्म है वो सोसाइटी पर है। इसी तरह से अगर हम फर्स्ट ईयर का एक शॉर्ट स्टोरी है थैंक यू मैम, जो औरत है वहाँ पर वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, वो सोसाइटी की कह लीजिए कि पूरी एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर बुराई की तरफ सोसाइटी का जो रवैया है वो इस्लाह करने वाला होगा, वो चाहती है कि उसकी इस्लाह की जाए, तो जो जुर्म करने वाला शख्स है उसका रवैया टोटली चेंज हो जाएगा। लेकिन सोसाइटी ही जो है वो मुजरिम भी बनाती है और सोसाइटी ही शरीफ शख्स भी और अच्छे लोग भी बनाती है। अब यहाँ पर आप थैंक यू मैम का भी रेफरेंस दे सकते हैं कि थैंक यू मैम में अगर वो खातून उस बच्चे को मार पीट करती, उसको बहुत ज़्यादा मारती और उसको पुलिस को दे देती तो वो बच्चा यकीनन एक मुजरिम बनता बड़ा होकर, क्योंकि उसे पता है कि सोसाइटी ने उसे थप्पड़ ही मारने हैं, सोसाइटी ने उसको धुतकारना है, सोसाइटी ने उसे सिर्फ पत्थर ही मारने हैं, तो मैं उस सोसाइटी का नुकसान क्यों ना करूं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करता है।
और ख़ास तौर पर इन अमीर लोगों को जिनकी वजह से मुजरिम बनते हैं, क्योंकि अमीर जो है वो अमीर होता चला जाता है और जो गरीब है वो गरीब तर होता चला जाता है। जो डिवीज़न है पैसे की वो इक्वल नहीं है। लेडी रिचेस्टर, यू आर अ ग्रेट थिंकर, आई सी, बट डू लेट चार्ल्स कम। कहती है कि क्या बात है, तुम तो एक बहुत बड़े थिंकर हो, ठीक है, मुफक्किर हो और बड़े ही समझदार शख्स हो, लेकिन प्लीज़ एक काम करो कि चार्ल्स को यहाँ आने दो। वुल्फ, हु इज़ चार्ल्स? दिस इज़ नॉट अ म्यूज़िक हॉल टर्न, यू नो। कहते हैं आप लोगों ने तो तमाशा ही बना लिया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कॉन्सर्ट चल रहा है और आप उसमें अपनी अपनी फरमाइशें पेश कर रहे हैं कि अब ये करने दो और ये करने दो और ये करने दो। और पूछता है कि चार्ल्स कौन है। लॉर्ड रिचेस्टर बताता है, यू नीड नॉट माइंड चार्ल्स, only my brother, quite harmless, the Bishop of Rochester, as a matter of fact। अब यहाँ पर जो लॉर्ड रिचेस्टर है वो एक नए किरदार को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो बताता है कि चार्ल्स जो है वो बहुत ही हार्मलेस बेज़रर सा शख्स है और मेरा भाई है और रिचेस्टर का बिशप है। बिशप जो है वो पादरी को ही कहते हैं, लेकिन बिशप जो है वो डेजिग्नेशन में बड़ा होता है एक आम पादरी से, ठीक है। वुल्फ, आई डोंट लाइक द क्लर्जी। बिशप वुल्फ कहते हैं कि मुझे ये जो क्लर्जी हैं यानी पादरी टाइप जो लोग हैं वो मुझे पसंद नहीं है। लेडी रिचेस्टर, मोर डज ही फाइंड्स देम मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड लॉलेस। लेडी रिचेस्टर कहती है कि उसको भी ये जो मजहबी किस्म के लोग हैं वो ख़ास पसंद नहीं है, क्योंकि जो मजहबी लोग हैं वो मज़हब को बहुत मुश्किल और बहुत ही जो है वो उसको फॉलो करना डिफ़िकल्ट बना देते हैं। सो वो भी ख़ास पसंद नहीं करता इसको। लेटस, यू विल लव अंकल चार्ल्स, एवरीबडी डज, कॉल हिम गाय, ही मे नॉट अप्रूव बट ही वुडंट क्रिटिसाइज। He never criticizes anybody and he never does anything but just sits on the fence and prays for everybody। लेटस जो है वो पर्सनालिटी को अंकल चार्ल्स की पर्सनालिटी को बयान करती है, एक्सप्लेन करती है। कहती है कि अंकल जो है वो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, ठीक है, बल्कि हर शख्स के लिए दुआ करते हैं। अगर कोई शख्स बुरा है और आप उसको तनकीद कर रहे हैं और मुसलसल उसका बुरा भला कह रहे हैं और अपने आप को आप ज़ाहिर करते हैं कि मैं सुपीरियर हूँ, तो कभी भी सामने वाला शख्स आपकी पाकीज़गी से या आपकी तबलीग से इम्प्रेस नहीं होगा। जब हम दूसरे शख्स को भी इंसान समझते हुए उसके साथ अच्छा रवैया रखते हैं, उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, तो ही उस शख्स में तब्दीली आती है। और ये जो यहाँ पर बिशप की पर्सनालिटी वो लेटेस्ट बता रही है, यही एक बेहतरीन तरीक़ाकार है तबलीग का, यही एक बेहतरीन तरीक़ाकार है किसी को तब्दील करने का। तंज ना करें, क्रिटिसाइज़ ना करें, ठीक है, और अपने आप को बड़ा समझते हुए दूसरे शख्स को छोटा समझते हुए ये मत कहो कि तुम कमतर हो, तुम कमज़ोर हो और तुम तो घटिया हो, तुम तो चोर हो, डाकू हो या तुम किसी निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हो। तो वहाँ पर कभी भी वो शख्स तब्दील नहीं होगा, बल्कि वो वैसा ही रहेगा जैसा है, ठीक है, या उससे भी बुरा हो जाएगा, क्योंकि सोसाइटी उसको और ख़ास तौर पे वो लोग जिनसे अच्छाई की उम्मीद है, हम जिन्हें समझते हैं कि ये जो मजहबी रहनुमा है ये खुदा का पैगाम उस तरह से पहुंचाते जैसा कि मुक़द्दस किताबों में लिखा है, तो अगर जो तबलीग करने वाले लोग हैं उन्हीं का किरदार अच्छा नहीं होगा तो लोग कभी भी तब्दील नहीं होंगे। गाय, ही विल हेट लूजिंग हिज क्रिसमस प्रेजेंट्स। गाय कहता है सब कुछ ठीक है, लेकिन बिशप को बहुत बुरा लगेगा कि उसके जो क्रिसमस के गिफ्ट्स हैं वो गुम हो जाएं या कोई और ले जाए। लॉर्ड रिचेस्टर, बाय जॉफ ही विल, बट इट डजंट मैटर अबाउट हिम, आई विल गेट हिम अनदर, हिज लाइफ इज सो मोनोटोनस, it will be something for him to talk to the dean and chapter about। Guy, right? लॉर्ड रिचेस्टर कहते हैं कि गाय आप ठीक कह रहे हैं, उसको बहुत बुरा लगेगा कि ना, लेकिन मैं उसको एक नया और गिफ्ट ख़रीद के दे दूँगा। इस गिफ्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इनकी ज़िंदगी में जो एक ये यकसानियत का शिकार है उसको उस यकसानियत के माहौल को तब्दील किया जाए। तो ये जो एक एक्साइटिंग किस्म की चीज़ हम सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा अहम है, लिहाजा इसको ही हमें
जहन में रखना चाहिए, गौर करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम सोचें कि गिफ्ट जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। गाय चला जाता है। वुल्फ हु हैज़ बिन वर्किंग ब्लो पाइप, जो कि ब्लो पाइप के साथ काम कर रहा है। यू सी द सॉलिड स्टील इज यील्डिंग अंडर द टेरिफिक हीट ऑफ द ऑक्सीहाइड्रोजन। कहता आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो आपका सॉलिड स्टील है ना, बड़ा मजबूत किस्म का आपकी सेफ है, ये किस तरह से मेल्ट हो रही है इस गैस की वजह से जो कि उसके पाइप में से रिलीज हो रही है। लॉर्ड रिचेस्टर फेमस, सो इट इज, आई मस्ट गेट वन, माइट बी यूजफुल, वेयर वुड यू बाय एम। लॉर्ड चेस्टर कहता क्या ही बात है, ज़बरदस्त, कि क्या मैं, ये तो बड़ी काम की चीज़ है, क्या मैं इस तरह का एक पाइप ले सकता हूँ। वुल्फ अ प्रोफेशनल सीक्रेट, बट आई डेयर से आई वुड सेंड यू वन एनॉनिमसली। कहते हैं वैसे तो मेरे पेशे का ये राज है कि हम कहाँ से लेते हैं और कितने का लेते हैं या क्या करते हैं इसके साथ, लेकिन बहरहाल मैं आपको एक भिजवा दूंगा। लॉर्ड रिचेस्टर, डू माई डियर फेलो, कहते हैं लाजमी मुझे भिजवाना। लेटस टू लेडी रिचेस्टर, लेटस अपनी माँ से कहती है, एन एनिमी ऑफ सोसाइटी मामा, अ बिटर स्पीचलेस एनिमी ऑफ सोसाइटी। लेटस कहती है कि ये जो वुल्फ है वो सोसाइटी का दुश्मन है और बिल्कुल बेनींद सा और ना सोने वाला दुश्मन है सोसाइटी का। अब आप यहाँ पर अगर ये लाइन आपको आ जाती है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए, तो आपने सबसे पहले सोसाइटी के वर्ड को एक्सप्लेन करना है। सोसाइटी क्या है, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव द सेम दैट हैव द सेम पर्पसेस, जिसमें उनके रिलीजियस पर्पसेस सेम है, पॉलिटिकल पर्पसेस सेम है, इकोनॉमिकल पर्पसेस सेम है। सो सिंपल वर्ड्स में सोसाइटी एक ऐसा ग्रोह है जो मिलजुल कर तमाम मफादात के लिए काम करता है। सो ऐसा शख्स जो उस ग्रोह को नुकसान पहुंचाएगा वो दुश्मन है ना उसका। सो सोसाइटी का पार्ट नहीं है ये वुल्फ जो है, क्योंकि ये चोर है, ये सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ फिर वही यहाँ पर आप वही पीछे वाली जो लाइन है वो कोट कर सकते हैं कि जो चोर डाकू हैं वो ना तो गटर में से आते हैं, ठीक है। सो सोसाइटी ही उनको चोर बनाती है और सोसाइटी ही उनको मुअज़्ज़ज़ शख्स बनाती है। लेडी रिचेस्टर, क्वाइट राइट, इफ़ ही रियली नोज व्हाट सोसाइटी इज़। अब ये उसको तंज करी है, बज़ाहिर तो कह रही हैं देखो ये हिपोक्रेसी है, मुनाफकत है, ऊपर से उसे कहती है वाह 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 वाह, हम तुम्हारे करतब की और तुम्हारे फ़न की बड़े कदरदान हैं, हम बड़े खुश हैं कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, तुम बड़ा कमाल का काम करो। लेकिन इंटरनली किस कदर ये नफ़रत करती हैं उससे, क्योंकि वो समझती हैं कि ये हमारा दुश्मन है। वुल्फ, आई एम अप अगेंस्ट समथिंग न्यू हियर। कहता जी मुझे तो यहाँ पर किसी एक नई चीज़ का सामना है, क्योंकि सेफ अब नहीं खुल रही ना। दे ऑल बेंट फॉरवर्ड, वो सारे लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं सेफ की तरफ। ऑलरेडी आप याद रखिएगा कि वो सेमी सर्कल में बैठे हुए हैं। वुल्फ का जो वुल्फ की जो करतब है या वुल्फ की जो महारत है उसको एंजॉय करने के लिए। सो वो सारे के सारे आगे की तरफ मुड़ जाते हैं। लॉर्ड रिचेस्टर स्प्रिंगिंग अप, ऊपर की तरफ उछलता है लॉर्ड रिचेस्टर। अनदर नोवेलिटी, वाह जी वाह, एक और नई बात होगी। सम अमेरिकन इन्वेंशन, ये अमेरिका वालों की एक नई इजाद है। आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ, डोंट लेट इट बीट यू। कहते हैं वुल्फ तुम बहुत बड़े कारीगर हो, तुमने इस सेफ को अपने आप को हराने नहीं देना, तुमने सेफ को हराना है, सेफ तुम्हें ना हराए। वुल्फ, सिट डाउन एंड स्टॉप डांसिंग अबाउट, देयर इज टू मच फस हियर। कहता जी बैठ जाओ, नाचना बंद करो, कोई इधर फुदक रहा है कोई उधर फुदक रहा है और ये अपनी अपनी एंटरटेनमेंट में। कहता जी पहले ही बहुत शोर शराबा है, बिल्कुल खामोशी से आप लोग बैठ जाएं। इज़ वरीड एंड एग्जामिन सेफ, वो बहुत ज़्यादा परेशान है और सेफ को जो है वो एग्जामिन करता है, सेफ को चेक करता है कि अब इसका क्या करना है, क्योंकि उसको खोलना खासा मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि अब आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा।